आज मैं दिगंत भाग 2 कक्षा 12वीं पाठ 5 रोज शीर्षक कहानी के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, रोज शीर्षक कहानी हमारे अज्ञे द्वारा लिखित कहानी है। यह कहानी मनोवैज्ञानिकता का आधार लेते हुए लिखी गई है। ये कहानी जिस तरह हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिकता कहानी का आधार लेते हैं, तो प्रेमचंद की बाद सर्वश्रेष्ठ कहानियों में प्रेमचंद की बाद हमारे अज्ञे और जैनेन्द्र ऐसे 2 महान हमारे कथाकार कहानीकार हुए, जिनकी कहानी बिल्कुल चरितार्थ होकर हमें बोध करा रही है। बच्चे, इस रोज शीर्षक कहानी जो है अज्ञे द्वारा लिखित कहानी है, ये शीर्षक रोज क्या है, तो यह कहानी रोज में ही अपने आप सिमटी हुई है। यह रोज जो है शीर्षक ऐसे रोजे होता है, ऐसे रोजे होता है। यह कहानी में मालती है, एक जो है मालती गृहिणी के रूप में है, उसी के मुखार बिंदु से आया है। ऐसे रोजे होता है, जिसको मनोवैज्ञानिकता का आधार लेते हुए शीर्षक को संजोया है हमारे अज्ञे जी ने रोज। चलिए, इस कहानी में प्रमुख पात्र के रूप में हम दर्शा रहे हैं। पहले पात्रों का चित्रण जरूर हमारे बच्चे याद रखेंगे। इस कहानी में मुख्य रूप से 4 पात्र हैं। 4 पात्र। पहला है स्वयं लेखक के शब्दों में कहानी है। दूसरा लेखक माने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के शब्दों में कहानी लिखी गई है। हाँ, और उन्हीं के शब्दों द्वारा एक कहानी है। लेखक स्वयं। दूसरा है माहेश्वर, जो मालती के पति हैं, एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर। और तीसरा है मालती, जो महेश्वर की पत्नी है, और मालती का ये छोटा बच्चा है, जो चिड़चिड़ापन जैसा रहता है गोदी में। फिर भी हमारी मालती अपने बच्चे के प्रति सिमटी रहती है। यह कहानी जो अज्ञे द्वारा लिखी गई है, यह कहानी 1934 ईस्वी में इनकी एक गैंग्रीन रचना है, उसी से ये कहानी ली गई है। जो गैंग्रीन आदिवासी, जो पहाड़ की तराई में रहने वाले लोग होते हैं, उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, जिसके चलते उनके पैरों में सूजन हो जाता है। वही एक प्रकार का रोग है, गैंग्रीन। उसी पर एक कहानी इन्होंने लिखी है, रोज शीर्षक कहानी। हमारी कहानी शुरू हो रही है। बच्चे, ध्यान देने की जरूरत है। रोज बड़ी ही जानदार और मार्मिक मनोवैज्ञानिकता का चित्रण है। आगे हम शुरू कर रहे हैं हमारी कहानी। बच्चे, ध्यान देना है कि मालती जहां पर रहती थी, तो उस समय दोपहर में, उस समय सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। लेखक गया है जहां मालती का घर है।
वहीं पर और उसके वातावरण में अकथ्य अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप घना सा सन्नाटा फैला हुआ था। लेखक हमारे अज्ञे द्वारा रचित शीर्षक कहानी मालती के घर गया है, वहाँ का दृश्य देख रहा है। वैसे तो मालती जो थी वह लेखक की रिश्ते में बहन लगती थी और उसी पर चरितार्थ कहानी है। लेखक गया है और लेखक जा कर के ज्यों ही मालती के अपने दरवाजे पर जा कर के गेट को खटखटाता है, बाहर मालती निकलती है और उसे देख करके बड़े ही मुरझाई हुई मुख मुद्रा में रह जाती है देखकर और स्वयं कह रही है कि आ जाइए। लेखक अज्ञे जी को और बिना उत्तर दिए ही प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चलती है। मैं उसके पीछे से हो जाता हूँ, अर्थात लेखक उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जाकर के हमारे लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि वे यहाँ नहीं हैं। नहीं, अभी वे दफ्तर में गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अर्थात मालती बता रही है अपने पति माहेश्वर के बारे में, जो है लगभग 1:30-2 बजे आया करते हैं। ये स्वयं कह रही है मालती कब के गए हुए हैं, सवेरे उठते हैं और चले जाते हैं। प्रश्न हो रहा है, लेखक पूछ रहा है मालती से, मालती अपने पति के बारे में बता रही है। लेखक बता रहे हैं कि मैं ज्यों ही हूँ कहकर पूछने को हुआ और तुम इतनी देर क्या करती हो, फिर मैं सोचा आते ही एक प्रश्न ठीक नहीं है और मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा स्वयं। और मालती एक पंखा उठाकर लाती है और वह मुझे हवा देने लगी और मैंने आपत्ति से कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे चुपचाप जो है रहने दीजिए। वह नहीं मानी और वह जो है पंखा देती है और वो अपने पंखा को झेलने लगते हैं। वह जो है स्वयं लेखक कह रहे हैं, जब दोनों में वार्ता हो रही है तो मालती पंखा लाकर तो झेलने लगता है, चलिए ठीक है। और मैंने कहा अच्छा लाओ भाई दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर कमरे से क्या सुनते हैं कि एक शिशु की रोने की आवाज़ आई और चुपचाप उसने मुझे पंखा दे दिया और घुटने पर टेक कर एक थकी हुई हूँ करके वो चली जाती है। मालती का जीवन बिल्कुल ऐसा है जो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा उलझते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। लेखक बहुत दिनों के बाद पहुंचा हुआ है और जाने के बाद ये शादी की घटना हुई थी। उस समय के बाद जब बच्चा मालती के गोद से जन्म लेता है, उस समय एक बार लेखक पहुंचा हुआ है। उस समय की ये घटना है और बता रहे हैं लेखक कि मालती मेरे रिश्ते में बहन लगती है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर उसका संबंध साख्य भाव का रहता है, जैसे मित्रता का है, दोस्ती का है। हम बचपन में बता रहे हैं लेखक अज्ञे जी द्वारा प्रस्तुत कहानी कि हम लोग एक के साथ खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और इकट्ठे पीटे हैं और हमारी पढ़ाई जो है बहुत सी इकट्ठे से हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की शिक्षा और स्वतंत्रता रही है। कभी भ्रातृत्व या बड़े छोटेपन के बंधनों में हमने नहीं घिरा। आज कई 4 वर्षों बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने इसे पूर्व देखा था तो वह लड़की थी, अब वह विवाहिता हो गई है और एक बच्चे की माँ हो गई है। बता रहे हैं मालती के बारे में हमारे अज्ञे जी।
इसमें कोई परिवर्तन आया होगा और या नहीं आया होगा, यह मैंने कभी तक नहीं सोचा, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ तो सोच रहा हूँ कि इस पर कैसी छाया समाई हुई है। और विशेषता मालती पर, मतलब बता रहे हैं हमारे लेखक कि वो कामों में इतना बिजी थी, इतना व्यस्त थी कि उसकी मालूम पड़ता था कि उसके घरों में किसी की छाया है। छाया है तो अपने कामों में उलझते हुए इस दृश्य को देखकर लेखक बता रहा है कि मालती को देखता है तो देख रहा है कि हर तरह व्यस्तता में, हर तरह चंचलता में मालती घिरी हुई है। कुछ देर के बाद मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे वह दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई हमसे और कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख देकर पूछा, मैं इसका नाम क्या है? तो मालती ने बच्चों को उत्तर दिया, नाम तो कोई मैं निश्चित नहीं किया हूँ, लेकिन वैसे इस बच्चे का नाम टीटी के नाम से पुकारा जाता है, टीटी। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। वह बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ वह अपनी माँ के गोद में चिपक गया और रुआसा स्वर में बच्चा रोने लगा। इस दृश्य को लेखक देख रहा है। मालती की गोद में बच्चा है। बच्चे से थोड़ा अपना प्रेम भरे सौहार्द से लेखक बुलाना चाहता है। बच्चा छोटा है, अपने माँ के गोद में चिपक जाता है। काफ़ी देर बता रहे हैं लेखक कि काफ़ी देर मैं मौन रहा और थोड़ी देर बाद वह मौन आकस्मिक था, जिसमें प्रतीक्षा था कि मैंने मालती से मैं कुछ पूछूं। इसके बाद एकाएक मुझे ध्यान आया, मालती ने कोई बात नहीं की और यह भी नहीं पूछी कि आप किस लिए आए हैं, यहाँ क्या है। और विवाह होने के 2 वर्ष बीत गए थे दिन। अब मुझ पर वे विशेष अंतर पर ध्यान रखना चाहती है, क्योंकि वह अब अजनबी जैसा मौन उसे नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ आगे कि कुछ देर के बाद मालती अपने बच्चे को सिमटकर अपने कार्य में लग जाती है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाया। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए तब शिशु को अलग करके वह किवाड़ खोलने लगी। यानी कुछ देर के बाद मालती के पति आ गए। आने के बाद क्या हुआ, मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक बता रहे हैं मालती के पति जो महेश्वर नाम है, तो लेखक बता रहा है परिचय कि मैंने उसे पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था और आपस में दोनों में परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर आपस में बातचीत करने लगे, माने मालती के पति महेश्वर और लेखक। मालती जो है उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय उठा करते हैं, एक तरह से जो है आपस में दोनों में बातचीत होने लगी, लेखक के और द्वारा और लेखक के पति। मालती के पति का नाम पहले मैं अवगत करा दिया हूँ बेटा, महेश्वर, जो है एक पहाड़ी गांव में डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं और उसे हैसियत है कि इन क्वार्टरों में वे रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे वे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भी छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे चक्कर लगाने के लिए आते हैं और डिस्पेंसरी के साथ छूटते ही अस्पताल में रोगियों को देखने की उन्हें बहुत ही ज़रूरी है। उनका जीवन भी बिल्कुल
निर्दिष्ट धरे पर चलता है नित्य वही काम, उसी प्रकार मरीज वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ वह स्वयं उगताए हुए हैं। इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपनी फुर्सत के समय में सुस्त रहते हैं। कहानीकार बता रहा है कि ये माहेश्वर भी सुबह चले जाते हैं 7 बजे डिस्पेंसरी में और अपना समय उसी में व्यतीत करते हैं। समय देखते हुए जब वहाँ बिल्कुल अपने मर्गियों को देखकर, हर तरह से देखकर वे बड़े जो है उसी में लिप्त रहते हैं। अंत में जब दोनों में बातचीत सब चल रही है तो अंत में मालती खाना लेकर आती है, तो बता रहे हैं कि तुम खाना नहीं खाओगी या खा चुकी। माहेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। माने कहने का मतलब कि अब दोनों खा रहे हैं तो लेखक प्रश्न करता है कि तुम खाना नहीं खाएगी। तो कहने के बाद हर तरह से पारिवारिक जीवन के उलझन तो है नहीं, लेकिन इतना अपने कामों में व्यस्त रहती है, मालूम पड़ता है कि इसके घर पर किसी की छाया है। चंचलता में, अपने काम में हर तरह से वह लिप्त रहती है। ऐसी नहीं है कि उसे जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का मतलब तो एक अलग ही होता है। फिर भी वह अपने कामों में जो है व्यस्तता पर अपना जीवन बिता रही है। चंचलता के साथ खाना दोनों को परोसकर पति और लेखक को चली जाती है और 2:30 बजे पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं। इसलिए पत्नी 3 बजे से भूखी बैठी रहेगी। माने कहने का मतलब क्या है कि पति को तो खिला देते हैं, लेकिन उनके मन में है कि बताइए, कभी कभी 2 बजे आते हैं, कभी 3 बजे आते हैं, और ऐसे तो प्रत्येक दिन होता है। फिर भी क्या करे मालती। चलिए माहेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, चलिए दोनों भोजन कर रहे हैं, अपने आप को खाते हुए बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है और पर शायद मालती बहन को कष्ट तो होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए यह तो नई बात नहीं है, ऐसे रोज होता है। बता रहे हैं, चलिए लेखक के शब्दों में मालती स्वयं बता रही है कि यह 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ऐसे रोज होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी एक पारिवारिक स्थिति में पति पत्नी और लेखक के बीच की कहानी है। ये अपने काम में इतनी बिजी रहती है कि स्वयं मालती के मुखारबिंदु से ये बातें निकलती है कि ऐसे रोज होता है। खाना खाना, काम करना, व्यस्तता, समय से पानी नहीं आना, बच्चे का देखभाल करना, बच्चा का रोना, फिर भी इतना जीवन की व्यस्तता में वो इतनी उलझी हुई है कि उसे स्वयं कहना पड़ता है कि ऐसे रोज होता है। चलिए मालती बच्चे के गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। मैंने कहा, रोता क्यों है? मालती बोली, यह चिड़चिड़ापन जैसा हो गया है, हमेशा रोता रहता है। फिर भी बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, चल अच्छा, माँ जानते हैं बच्चे जब अधिक उसे उलझन में डाल देते हैं, बच्चे अधिक रोने लगते हैं, तो माँ थोड़ा क्रोधित होकर अपने बच्चे को क्या करती है, बैठा देती है कि रो रो, वैसे गिड़गिड़ाकर रोने लगता है। तब मालती ने भूमि पर उसे बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल में जाना है, ऐसे ऐसे केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, 2 की शायद टांग काटनी पड़े, उन्हें गैंग्रीन हो गया है। आपस में बातचीत चल रही है। गैंग्रीन
अभी मैं बताए बच्चे ध्यान देना है। प्रश्न भी बहुत बड़ा एक मशहूर प्रश्न है, ये आता है कि गैंग्रीन क्या है। जो गैंग्रीन पर ही आधारित इन्होंने 1934 में कहानी लिखी थी और इसी कहानी के चलते इन्होंने अपने हिंदी साहित्य में रोज कहानी को मनोवैज्ञानिकता के आधार पर विजय प्राप्त कर ली। जैनेन्द्र भी मनोवैज्ञानिकता की कहानी, और ये तो वैसे थे हमारे अज्ञेय प्रयोगवादी लेखक और कवि के रूप में जाने जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक परिवार की कहानी, मालती, माहेश्वर, उसका बेटा टीटी और बीच में लेखक। चलिए आगे। मालती की वाड़ बंद करके आई और मेरे पास बैठी थी कि मैंने कहा अब खाना खा लो। उसने टीटी को रोटी दे दिया, तब तक खेलता है। वह बोली खा लूँगी, मेरे कौन सी बात है। मैं टीटी के साथ हाथ में लेकर झुलाने लगा। कुछ देर बाद वह शांत हो गया। बहुत देर के बाद अब जो है मैं देखा कि मालती फिर आई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ शेष बचा नहीं था? सब कुछ तो हम ही लोग खा गए। भोजन के बारे में बता रहे हैं। बहुत था, हाँ बहुत था, भाजी तो सारी ही में रखा था, वह बचा होगा। यूँ सब जो है। मालती मानो किसी विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो होता नहीं, कुछ आता जाता है, नीचे से मंगा लेते हैं। क्योंकि उसका पति पहाड़ की तराइयों में ऊपर जो है डिस्पेंसरी में काम करते थे, उनका नीचे क्वार्टर था और वहीं पर। चलिए, मुझे आए हुए 15 दिन हो गए हैं, तो साथ में सब्जी लाए थे, अभी वहीं सब्जी को बरती जा रही है। मालती कह रही है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला, शायद 2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? लेखक बात कर रहा है। कुछ देर के बाद पूछता है लेखक, तुम कहाँ गई थी? तो आज पानी नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्या हुआ पानी? तो पानी, चलिए टोटी का भी पानी जब आ रहा है तो भी समय पर नहीं आता। तो यहाँ भी मालती कह रही है कि ऐसे रोज होता है, वक्त पर पानी जाता नहीं। आज शाम तो 7 बजे आएगा, तो पर भी बर्तन मांजेंगे। चलो आगे बता रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने मौन रहा। जब से अपनी नोटबुक निकाली तो पिछले दिनों से लिखे हुए थे नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं और बोली यहाँ आए हो कैसे? अब कुछ देरी के बाद उसके पति चले गए डिस्पेंसरी। तब मालती स्वयं प्रश्न कर रही है कि आपका आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ क्यों आए? क्या कारण है? मैंने कहा अच्छा, तब याद आया, मुझसे मिलने आया था तुमसे। और क्या करने, 1-2 दिन और रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, बता रहा है लेखक। चलिए, मालती में जो है बातचीत थोड़ा चल रही है। मालती कुछ नहीं बोली, वह फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। अब क्या होता है, लेखक पूछ रहे हैं कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंस रही थी और पढ़ने का क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा, तुम जाकर वापस पुस्तकें भेज दूंगा और आता। तो थोड़ी देर मालती ने पूछा कि यहाँ क्यों आए, कैसे चले हो आए हो इतने दूर पहाड़ियों में? तो मैंने कहा चलिए पैदल। इतनी बड़ी हिम्मत हुई? तब क्या होता है जान रहे हो? मालती और लेखक दोनों में वार्ता हो रही है। बड़े सिद्धि के साथ मालती लेखक से पूछ रहे हैं। चलिए
आगे थोड़ी देर बाद मालती क्या होती है, उठती है और अपने छोटे बच्चे को टीटी को लेकर आ जाती है। और मैं भी वहाँ लेट गया और छत की ओर देखने लगा। विचार अपने मन में सोचने लगा कि यह कैसी मालती है, एक दिन कैसा था दृश्य और आज यह दृश्य कैसे देखने को मिल गया। आगे बेटा इस कहानी में लेखक बता रहा है कि 4 बज गया था, कभी कभी तो 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तो पर भी बेचारी मालती अपने कामों में इतना व्यस्त रहती है कि उसे कहना पड़ जाता है कि ऐसे रोज होता है। आगे जो है कहानी में बता रहे हैं लेखक कि जो गैंग्रीन का ऑपरेशन करने के लिए उनके पति माहेश्वर चले गए थे तो फिर आ गए हैं, तो अब गैंग माहेश्वर से मालती जो है अपने हास्य विनोद से थोड़ा मजाक करती है और कहती है कि ये रोज़ इनको ऑपरेशन ऐसे ऐसे मिलता है, इनको कुछ आता नहीं है। एक दिन सुना जाए तो फलाना जो है रोगी का एक टांग चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, उन्हें क्या नहीं कर देते हैं। इस दृश्य को देखकर ये आपस में बातचीत चल रही है। अंत में क्या होता है बता रहे हैं हमारे लेखक कि मालती का जीवन चित्रण, कि मालती कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, वे चाहती थी कि पढ़ लिख ले, उसके माता पिता चाहते थे। एक दिन उसे पुस्तक लाकर दिए कि 20 पेज रोज पढ़ डालो, और उस समय विद्यालय में मालती काम नहीं करती थी, हम लोग साथ पढ़ते थे। मालती ने चुपचाप किताब ले ली और उसने पढ़ी। वह नित्य ही उसके 10 पन्ने और 20 पेज पढ़कर फाड़ देती थी। अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा कि किताब याद कर ली, तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ प्रश्न पूछो। चुपचाप खड़ी रही। पिता ने उसे कहा उद्धत स्वर में बोले, और किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं बताऊंगी। माने मालती के पिता बहुत सोचते थे कि मालती पढ़ ले अपने जीवन में, लेकिन नहीं पढ़ पाती थी। लेखक इस दृश्य को बता रहा है ताकि वे लोग दोनों साथ में पढ़े थे। इस दृश्य को जो है स्वयं लेखक आया है उसके बारे में बता रहा है कि उस समय विद्यालय में पिताजी बहुत प्रयास किए पर मालती नहीं पढ़ सकी। आज वही मालती आज आकर अपने परिवार में किस तरह से शरीक हो गई है। उसके जीवन में व्यस्तता ही व्यस्तता दिख रही है। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब पिताजी बहुत बार प्रयास किए कि पढ़ ले, नहीं पढ़ी, किताब फाड़ दी। अंत में वह पिता द्वारा डांट फटकार के साथ बहुत पिटाई। इस समय मैं सोच रहा था कि यही मालती आज कितनी सीधी हो गई है। उस समय चंचल थी, उद्धत थी, और कितनी शांत आज अखबार के टुकड़े को तरसती है कि हम पढ़ लें। तभी माहेश्वर जी बता रहे हैं कि रोटी कब बनेगी, बस अभी बनाते हूँ। जब इस बार मालती जब रसोई की ओर जा रही है तो क्या देख रही है कि उसका बेटा रोने लगा। उसे गोद में लेकर चली गई, रसोई घर में बैठकर बड़े प्यार से थपथपाते हुए और जो है डिब्बे का दूध पिलाने लगी। और हम लोग बहुत रात बीत गए। दोनों आदमी माने महेश्वर पति और स्वयं लेखक एक साथ अपने भोजन खा लिए और बिखा करके बिस्तरों पर लेट गए। टीटी भी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उस पर भी लिटा गई थी। बच्चा सो गया था। कभी कभी नींद में चौंक जाता था। एक बार भी उठकर बैठ गया परंतु फिर लेट गया। मैंने माहेश्वर से पूछा लेखक कि आप तो थके होंगे, सो जाइए।
वह बोले थके तो अभी 18 मील पैदल चलकर आए हैं, किंतु आप जरूर सो जाइए। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कहानी में थोड़ी देर मालती आती है और मालती की ओर देखता रहा लेखक, और उसके गहरे विचार में नहीं, धीरे धीरे क्या है कि उसमें जाकर के खाना खा रही थी, फिर उधर खिस करके आराम से होकर आकाश की ओर देखी। क्या था समय? उस समय मालती देखती है कि पूर्णिमा था, चांदनी रात, और पूरा आकाश अनभ्र था। मैंने देखा कि वह नीरस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने लगेगी। इस लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता के साथ, मानो चंद्रिका उस पर। मैंने देखा पवन में चीड़ वृक्ष, गर्मी से सुखर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं। कोई राग है, कोमल है। उस समय का रात का चांदनी रात है। उस समय दृश्य बता रहा है पहाड़ का वातावरण को देखकर किस तरह उस समय वातावरण लग रहा था। मैंने देखा कि रात के समय चमगादड़ कैसे उड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, उस समय का दृश्य। और क्या देखा? यही देख रहा हूँ कि रात के समय भी ओम मालती अभी भी व्यस्तता में लिपटी हुई है। क्या लिपटी हुई है कि माहेश्वर ऊँघ रहे हैं। मालती उस समय भोजन से निर्वित होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रहे अभी छुट्टी हो जाती है। 11 बज गए थे रात का, और धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि ऐसे रोज ही होता है। देखिए यहाँ पर हमारे कहानीकार बता रहे हैं कि इतनी अपनी काम में बिजी है मालती कि ऐसे रोज होता है। बच्चा का गिरना रोज होता है, पानी का आना ऐसे रोज होता है। समय के अभाव में वह भोजन नहीं कर पाती, ऐसे रोज होता है। पति की देखभाल, हर व्यवस्था को सजा धजा करके उन्हें डिस्पेंसरी भेजना, फिर भी घर में कामों की इतनी अधिकता है कि ऐसे रोज होता है। लेखक बता रहा है इस दृश्य को देखकर तो उसका हृदय कांप उठता है। मालती का अपने एक छोटा सा परिवार की प्रति भी बड़ी व्यस्तता है, जीवन में उलझना है। तो बच्चे ये कहानी हमारी देख रहा है लेखक कि 11 बज गया घंटा का समय। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मैं मालती को देख रहा हूँ। 11 के पहले घंटे के धड़कन के साथ ही मालती का छाती एकाएक फफोले की भांति उठ गए और धीरे से बैठ गई और सोचने लगी। एक कंपन के साथ वहीं पर मुख हो जाती है। आवाज में उसने कहा 11 बज गए। 11 बजने का मतलब क्या कि ऐसे ही रोज होता है। इसी पर चरितार्थ हमारी अज्ञे द्वारा जो कहानी लिखी गई है उसी का शीर्षक का नाम है रोज। मनोवैज्ञानिकता के आधार पर हाँ, महेश्वर मालती टीटी के बीच और हमारे लेखक गेंद के बीच एक कहानी यहीं पर रहकर सिमट जाती है। ऐसे रोज होता है। आज के लिए बस इतना ही मेरे